जय सिया राम, हर हर महादेव। आज हम सत्संग के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं भगवान नाम जप में प्रेम की महिमा। एक भाई ने प्रश्न किया है कि हर समय ओम जपा जा सकता है या नहीं। ओम वैदिक मंत्र है, पुनः श्रवण करें। ओम वैदिक मंत्र है, इसलिए इसके जप की स्त्रियों और शूद्रों के लिए वेद और स्मृतियों में मनाही है। स्त्रियों को ओम शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहिए, बाकी सबका अधिकार है ही। कोई ऐसा भी कहते हैं कि गृहस्थों को ओम का जप नहीं करना चाहिए। इसका उच्चारण एकांत पवित्र देश में करना उत्तम है ही। मन से चाहे जब कर सकते हैं। अपवित्र अवस्था में वाणी के द्वारा उच्च स्वर से ओम का जप नहीं करना चाहिए। मानसिक जप तो सूतक आदि अशौच में भी किया जा सकता है, उसके लिए तो कोई आपत्ति है ही नहीं। जिनके लिए इसका निषेध है वे यदि यह समझें कि हमारा कल्याण कैसे होगा। ओम, राम, हरि, गोविंद ये सब परमात्मा के ही शास्त्रीय नाम हैं। किसी का भी उच्चारण करने से एक ही फल मिलता है। यदि ओम का फल अधिक होता और राम का कम होता तब तो आपत्ति होती। श्री तुलसीदास जी तो सब नामों से राम नाम को ही सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, किंतु वास्तव में कोई भी कम अधिक नहीं है। जिसको जिस नाम से लाभ मिला उसने उसी की सर्वोपरि प्रशंसा कर दी। मेरे विचार से तो राम, ओम, कृष्ण, हरि, नारायण सबके जप का एक ही फल है। इसलिए आपकी जिस नाम में रुचि हो वही जप सकते हैं। आपकी ओम में रुचि हो तो उसका जप कर सकते हैं। आपको ओम नाम से जो लाभ होगा वही स्त्रियों को राम, गोविंद, कृष्ण नाम के जप से हो सकता है। हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे। इस मंत्र के बारे में कलि संतरणोपनिषद में यह बताया गया है कि 3.5 करोड़ मंत्र का जप करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। वहां यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस नाम को सभी अवस्था में जप सकते हैं, चाहे जैसी अवस्था में आप हो। हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे। इस मंत्र को आप सब अवस्था में सब समय जप सकते हैं। उपरोक्त 16 नाम का जप सभी अवस्था में कर सकते हैं। आजकल इसीलिए 16 नाम जप के लिए कहा जाता है। दूसरी बात यह भी है कि ब्रह्मा जी ने नारद जी को यह कहा है कि इस कलिकाल में तुम लोगों को इस नाम का उपदेश करके कल्याण करो। इस समय कलिकाल है ही, इसलिए नाम की इस समय अधिक महिमा है। कलिकाल में और कोई दूसरी महिमा है नहीं, केवल और केवल एक ही महिमा है भगवान के नाम की।
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। 3.5 करोड़ मंत्र जप से भगवान की प्राप्ति हो जाती है, किंतु लोग उस नाम जप को दूसरे काम में ले लेते हैं। जप करके उससे स्त्री पुत्र धन चाहे तो वह उसमें से घट जाता है। आपत्ति पड़ने पर भी हमें भगवान से कोई चीज नहीं मांगनी चाहिए। बड़ी से बड़ी आपत्ति जीवन में आ जाए, भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए और भगवान के नाम को और बढ़ा देना चाहिए और अधिक करना चाहिए। भगवान का नाम जपते रहना चाहिए। प्रार्थना करें तो केवल और केवल भगवान के दर्शन के लिए ही करें कि हे ठाकुर जी, इस मनुष्य जीवन में एक बार आप हमको दर्शन दें। कितने ही भाई यह भी मानते हैं कि यदि हम जोर जोर से उच्चारण नहीं करके उपांश जप करें या मानसिक जप करें तो 3.5 करोड़ की जगह 3.5 लाख मंत्र से ही काम चल सकता है। यह बात मनुस्मृति में बताई गई है। 3.5 करोड़ के लिए जो वचन मिलते हैं वह तो कली संतरणोपनिषद में मिलते हैं। मानसिक जप का जो महत्व बताया है वह मनुस्मृति में है। दोनों को इकट्ठा करके यह कहा जा सकता है कि 3.5 लाख से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। मानसिक जप का फल अधिक होता है, यह बात युक्ति संगत है। वाणी के द्वारा जो जप किया जाता है उसकी अपेक्षा 1000 गुना अधिक लाभ मानसिक जप से होता है। यह बात युक्ति संगत दिखती है। 3.5 करोड़ जप से भगवान की प्राप्ति होती है या नहीं, मुझे यह बात मालूम नहीं है, किंतु यह समझ में आता है कि यह संख्या अधिक है। इससे कम में ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। 3,500 माला फेरने से 3.5 लाख मंत्र होते हैं। 3,500 माला फेरने से 3.5 लाख मंत्र होते हैं। कोई मनुष्य नित्य 10 माला फेरे तो यह 1 वर्ष में फेरी जा सकती है। 10 माला कोई बड़ी बात नहीं है, अपितु मानसिक जप बड़ी बात है। चेष्टा करनी चाहिए कि जहां तक बने जप हमारा मानसिक ही हो। अधिक से अधिक करें, फल को परमात्मा पर छोड़ दें। अपने तो कर्म करें, क्रिया साध्य होने से नाम जब भी कर्म है। कर्म करते रहें, करना अपना काम है, सदा करने का अधिकार भी है, किंतु फल का अधिकार नहीं है। जब अधिकार ही नहीं तब चर्चा ही ना करें। जितना ही निष्काम भजन करेंगे उतना ही अधिक प्रभाव होगा। हमारा तो फल में अधिक ही नहीं है, हमारा तो फल में जरा भी अधिकार ही नहीं है। हमारा कर्म है केवल करना। कार्य को करते रहें, भगवान के नाम को निरंतर जपते रहें, भगवान हमको फल देंगे। यदि अधिकार हो तब भी हमें निष्काम भाव से ही करना चाहिए। उस अधिकार की चेष्टा करनी ही नहीं चाहिए, फल की इच्छा करनी ही नहीं चाहिए। तब आपके मन में आ सकती है कि हम कर्म करें ही क्यों। इसके लिए भगवान कहते हैं कर्म ना करने में भी तुम्हारी रुचि ना हो। गीता जी में भगवान कहते हैं तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो,
तथा तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। निष्काम भाव की अपेक्षा सकाम भाव नीचे दर्जे का है। फल चाहने वाले कृपण हैं किंतु पापी आलसी तो नहीं है। हम तो निष्कामी बनना चाहिए, हमें तो निष्कामी बनना चाहिए। आलसी उसे कहते हैं जो अकर्मण्य है, जो कर्तव्य का पालन नहीं करता, परमात्मा की प्राप्ति में विलंब हो रहा है। उसमें प्रधान कारण अकर्मता है। दूसरा कारण है पापाचार। सकाम भाव थोड़ा बाधक है, जितना फल ले लेते हैं उतना कट जाता है। जिस प्रकार 10,000 बैंक में जमा है, 2,000 का चेक काट दिया तो 8,000 ही रह गए। इस प्रकार हम जो फल चाह लेते हैं, मिलने पर हमारी पूंजी उतनी ही घट जाती है। इसमें कोई पाप नहीं है। पाप करने वालों से तथा कर्तव्य का पालन ना करने वालों से तो सकाम कर्म करने वाले बहुत ही उत्तम हैं। किंतु निष्काम भाव से जो कर्म किए जाते हैं, उसका ईश्वर पर तथा औरों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। सकाम कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। वैद्य आए, फीस ले गए, उनका प्रभाव नहीं पड़ता। कोई वैद्य आए, फीस ना ले, पूजा प्रतिष्ठा का भी विरोध करे तो उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। राम, भरत, लक्ष्मण, सीता सब हनुमान जी के ऋणी हो गए। राम, लक्ष्मण, भरत, सीता मैया सब हनुमान जी के ऋणी हो गए, क्योंकि हनुमान जी ने जो काम किया वह पुरस्कार के लिए नहीं किया। उन्होंने पुरस्कार लिया भी तो उनकी प्रसन्नता के लिए लिया। यह कामना नहीं है। स्वार्थ बुद्धि से लेने से ही पाप लगता है। इसीलिए निष्काम भाव का इतना प्रभाव है। भरत जी हनुमान जी से कहते हैं श्री रामचरितमानस में, नाहि न तात और न मैं तो ही, अब प्रभु चरित सुना बहु मोहि। हे प्यारे, मैं तुम्हारे ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। तुमने जो मुझे प्रभु का संदेश दिया, मुझे प्राण दान दिए, इसके बदले में तुम्हें क्या पुरस्कार दूं? कोई पुरस्कार है ही नहीं। प्राण दान का तो पुरस्कार दे भी दिया जाए, प्राण अर्पण कर दिए जाएं, किंतु भगवान के जो दर्शन मुझे होंगे उसके बदले में तो कोई चीज है ही नहीं जो दी जा सके। क्योंकि भगवान के दर्शनों से मनुष्य अनंत अनंत जन्मों के दुखों से छूट जाता है। असंख्य जन्मों के प्राण दान तुमने दिए। भरत जी तो एक प्रकार से अवतार ही थे, किंतु वे नीति बता रहे हैं कि कोई हमें परमात्मा की प्राप्ति करा दे तो हम उससे उर्ण नहीं हो सकते। अर्थात जो हमको भगवान से मिला दे। त्रिलोकी का ऐश्वर्य एक ओर, प्राण एक ओर, उसका संभवतः मुकाबला हो सकता है, किंतु अनंत जन्मों के प्राण दान देना, ना मालूम कितनी बार जन्म होता, उससे बचा लेना, उसके बदले की चीज क्या हो सकती है। भरत जी कहते हैं कि मैं मर जाता तो भगवान के दर्शनों का मौका कैसे लगता। इसलिए वे कहते हैं
यही संदेश सरिस जग माही, करि विचार देख्यो कछु नाही। तुमने जो संदेश दिया इसके समान कोई पदार्थ नहीं है। यह तुम्हारा ऋण मेरे पर कायम ही है। यह है निष्काम भाव की महिमा। हम जो कुछ यज्ञ दान तप करें वह निष्काम भाव से करें, यही इसका आशय है। दो प्रश्न थे, एक ओमकार के जप के विषय में और दूसरा प्रश्न था 3.5 करोड़ मंत्र के जप के विषय में। 3.5 करोड़ मंत्र का जप निष्काम भाव से करना चाहिए। कामना लेकर करोगे तो उसमें से कट जाएगा, उसकी पूर्ति फिर आपको करनी पड़ेगी। हर समय यही भाव रखना चाहिए कि परमात्मा के भजन से अलौकिक लाभ होता है, उसकी सीमा नहीं है। पापों का नाश तो नाम के आभास मात्र से ही हो जाता है। नाम जप से तो परम शांति मिलती है और उस परमात्मा का साक्षात्कार होता है। निराकार रूप से परमात्मा सब जगह विराजमान है ही। उनका स्वरूप शांतिमय आनंदमय है। प्रत्यक्ष देखो कैसी शांति प्रसन्नता हो रही है भगवान की चर्चा श्रवण करके। यह जो शांति आनंद है यह परमात्मा का निराकार स्वरूप है। यही परमात्मा भक्ति करने से सगुण रूप से प्रकट हो जाते हैं। गीता जी में भगवान कहते हैं, हे परम तप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। केवल भक्ति करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है, दर्शन हो जाता है भगवान का, उनमें प्रवेश कर सकते हैं। भक्ति का मार्ग कलयुग में सबसे सुगम उपाय है, परंतु ये भक्ति भी कब प्राप्त होगी? जब हम भगवान का नाम हृदय से पुकारेंगे, हृदय से ठाकुर जी को पुकारेंगे तो अवश्य हमारे जीवन में भगवान की भक्ति जागृत हो जाएगी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जब भगवान का नाम लो तो पुकार के ही नाम लेना चाहिए। भगवान के नाम लेने में जरा भी शर्म नहीं करनी चाहिए। केवल भक्ति करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है, दर्शन हो सकता है, उनमें प्रवेश कर सकते हैं। भक्ति का मार्ग कलयुग में सबसे सुगम उपाय है। यह ओम तथा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मंत्र का जप भी भक्ति का ही एक अंग है, किंतु जप प्रेम से करना चाहिए। फिर आपको 3.5 करोड़ जप नहीं करना पड़ेगा। एक नाम से ही भगवान आ सकते हैं। केवल एक नाम से भगवान की प्राप्ति आपको हो सकती है। गजेंद्र ने तो आर्त होकर भगवान को पुकारा था, भगवान आ गए। गजेंद्र मोक्ष की कथा आप सभी लोग जानते हैं। गजेंद्र को जब सरोवर में मगर जो था ले जा रहा था, जब सबने साथ छोड़ दिया, तब गजेंद्र ने, हाथी ने क्या किया?
भगवान गोविंद को पुकारा और गोविंद का केवल गो निकल पाया और ठाकुर जी का सुदर्शन चक्र वहां पर उपस्थित हो गया और पीछे से ठाकुर जी भी दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। ये भगवान के नाम की महिमा है। आर्त भाव से भगवान को पुकारे, खूब उच्च स्वर से भगवान को पुकारे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। खूब भगवान के नाम को पुकारना चाहिए, भगवान को पुकारना चाहिए। हम भगवान के दर्शन के लिए ही भगवान को बुलाएंगे तो क्यों नहीं आएंगे। प्रेम होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। प्रेम को मूल्य इतना है कि भगवान इसके सामने सारी बातों को भूल जाते हैं कि इस प्राणी ने क्या क्या अपराध किए हैं, भगवान भूल जाते हैं। जो आर्त भाव से, श्रद्धा से, हृदय से भगवान को पुकारता है, इसलिए प्रेम से भगवान को पुकारना चाहिए। तुलसीदास बाबा कहते हैं, राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले जो जान निहारा। राम को केवल प्रेम ही प्यारा है, यह रहस्य की बात है। प्रेम के समान भगवान को ना सीता प्यारी है, ना लक्ष्मण जी प्यारे हैं, ना भरत प्यारे हैं। जब कोई प्रेम से भगवान को बुलाते हैं तब वे सबको त्याग कर वहां पहुंच जाते हैं। सबरी से भगवान ने कहा रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानो एक भक्ति करनाता। प्रेम से, श्रद्धा से भगवान का भजन ध्यान करना चाहिए। हम लोग भजन ध्यान करते हैं, उसमें प्रेम की कमी है। अन्यथा भगवान का एक नाम उच्चारण से रोम खड़े हो जाते हैं। तुलसीदास बाबा कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। हरि सब जगह मौजूद है, कण कण में परमात्मा व्याप्त है, किंतु प्रेम से प्रकट होते हैं। शास्त्र तो यह बात कहता ही है, किंतु जब आप धारणा करेंगे कि भगवान यहाँ सत चिद आनंद रूप से विराजमान है, तो आपको चेतनता का, ज्ञान का बाहुल्य प्रतीत होगा, क्योंकि भगवान यहाँ है। भगवान ने ऐसे भाव की सराहना की है। गीता जी में भगवान कहते हैं, बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। गीता में भगवान कहते हैं, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत अत्यंत दुर्लभ है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। गीता जी में भगवान कहते हैं, जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं
अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। सब जगह भगवान है, उन्हें देखना चाहिए। प्राणी मात्र में भगवत दर्शन करना चाहिए, भगवत तत्व का। नहीं देखने वाले की हानि है, वह घाटे में है। ईश्वर और महात्मा सब जगह हैं, उन्हें आप जाने तो आपका लाभ है, अन्यथा आपकी हानि है। उनकी तो कोई हानि है ही नहीं, उनकी तो सारी क्रिया हम सबके लाभ के लिए, हित के लिए है। भगवान कहते हैं, जो मुझे सर्वत्र देखता है उसकी दृष्टि से मैं कभी नहीं हटता। भगवान ने गीता में प्रेम को बड़ा आदर दिया है। भगवान ने प्रेम को बड़ा आदर दिया है। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ, किंतु आप में श्रद्धा प्रेम कहाँ है? आजकल श्रद्धा और प्रेम की कमी है। श्रद्धा और प्रेम से एक नाम का जप कर लो और बिना श्रद्धा प्रेम का 3.5 करोड़ नाम का जप कर लो तो भी उस एक नाम के बराबर नहीं हो सकता। नाम की बहुत महिमा है, हम पात्र नहीं हैं, इसलिए हमें वह संख्या अधिक मालूम देती है। यदि हम पात्र हों तो एक नाम से ही भगवान दर्शन दे सकते हैं। ध्रुव जी की भक्ति देखिए, प्रहलाद जी की भक्ति देखिए, सर्वत्र उनको भगवान दिखाई दे रहे हैं। प्रहलाद जी के पिता ने पूछा, बच्चा खम्भे में भगवान है? प्रहलाद जी ने क्या कहा, हाँ पिताजी, इस खम्भे में भी भगवान है और नरसिंह भगवान दहाड़ते हुए प्रकट हो गए। ये सर्वत्र देखना कहा गया है। प्रहलाद जी की कथा आप सभी लोग जानते हैं। इसी प्रकार हम लोगों को भी भगवान सर्वत्र दिखाई दे, तब कृपा होगी भगवान की। नाम की महिमा बहुत बड़ी है, शास्त्रों में वेदों में गाई गई है, इसलिए खूब नाम जप करना चाहिए। नाम जप में कुछ खर्चा भी नहीं होना है, खूब नाम जप बढ़ाना चाहिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। तो नाम जप की बड़ी महिमा गाई गई है। आगे फिर हम आपको कोई बढ़िया सी सत्संग की बात बताएंगे। यदि हमारे चैनल से भी ना जुड़े हों तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सत्संग को, कथा को अधिक से अधिक अपने बंधु बांधवों को भी भेजें, जिससे कि उनके कान में भी जाएगी कथा भगवान की, तो उनका भी कल्याण होगा, प्राणी मात्र का कल्याण हो। इस भाव से आप कथा को सुने और खूब नाम जप करें। नाम जप से बड़ा कलिकाल में और कोई भी साधन दूसरा नहीं है। खूब नाम जप करें। जय सिया राम।